दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रॉयल फैमिली की ट्रेजेडी का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और ये किस्सा है इस सदी की सबसे खूबसूरत प्रिंसेस डायना का, जिनकी मौत आज भी एक राज बनकर रह गई है जिसे अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। क्या है उनकी मौत का असली सच, और क्या है लेडी डायना की रॉयल फैमिली से जुड़ने की कहानी? क्यों नहीं पसंद थे उनको शाही परिवार के नियम कानून? हम सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात, इतनी फेमस प्रिंसेस के मरने के बाद भी क्यों नहीं हुई कोई जांच? क्या ये सब साजिश का हिस्सा था या महज सिर्फ एक इत्तेफाक? हम सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, डायना का जन्म 1 जुलाई 1961 को ब्रिटेन के एक शाही परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जॉन स्पेंसर और माता का नाम शान कियट था। डायना अपने माँ बाप की सबसे चहेती बेटी थी और वो बचपन में दिखने में बहुत क्यूट भी लगती थी। शायद इसीलिए सब लोग उसे प्यार भी करते थे। वो अपनी माँ बाप की तीसरी संतान थी। आपको बता दें कि डायना का पालन पोषण सेंट्रिंगम में स्थित हाउस पार्क में हुआ। इसके बाद जब डायना धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसे सबसे पहले इंग्लैंड और फिर बाद में स्विट्जरलैंड पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। 19 साल की उम्र में हुई प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद जब डायना 19 साल की थी तब उनकी मुलाकात इंग्लैंड के शाही खानदान में जन्मे प्रिंस चार्ल्स से हुई। और उस समय प्रिंस की उम्र तकरीबन 32 थी। इस लिहाज से देखा जाए तो लेडी डायना अभी कम मैच्योर थी और उसे किसी भी रूप में डाला जा सकता था। और ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उस समय महारानी एलिजाबेथ के बेटे प्रिंस चार्ल्स पर शादी का प्रेशर था, जबकि चार्ल्स अपनी एक तलाकशुदा दोस्त कैमिला से प्यार करते थे और शाही नियमों के मुताबिक वो एक तलाकशुदा से शादी नहीं कर सकते थे। इसी के चलते प्रिंस ने मासूम डायना को प्रपोज किया और डायना ने भी उन्हें 10-12 मुलाकातों के बाद हाँ कह दी, जिसके बाद दोनों की शादी रॉयल फैमिली की तरह खूब धूमधाम के साथ हुई। लेकिन कुछ सालों बाद डायना ने खुलासे किए तो वो रॉयल फैमिली के लिए तो निराशाजनक, जबकि दुनिया भर के लोगों के लिए आश्चर्यजनक बात थी। उन्होंने बताया प्रिंस चार्ल्स अभी भी कैमिला से ही प्यार करते हैं और उसी से लगाव करते हैं। इस बात का हमें जिंदगी भर अफसोस रहेगा। डायना शादी के बाद कभी खुश नहीं रही, जिसके चलते डायना अकेलेपन की शिकार भी हुई। यहाँ तक कि उन्होंने खुद को खत्म करने की भी कोशिश की थी। फिर भी डायना ने हिम्मत रखते हुए 2 बेटों को जन्म दिया, जिनका नाम प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपने दिल की बात क्वीन एलिजाबेथ को बताई और चार्ल्स से अलग रहने का फैसला किया। तब उन दोनों महारानी ने इस बात को टाल दिया था। लेकिन अनबन तो तब बढ़ गई जब हैरी पैदा हुए तो उनके बाल लाल थे, जो कि उनके पिता प्रिंस चार्ल्स को अच्छा नहीं लगा। दरअसल चार्ल्स को लड़की चाहिए थी, इसलिए वो नाखुश थे। इसके अलावा चार्ल्स का कहना था कि वो उनके शाही परिवार की तरह नहीं बल्कि प्रिंसेस डायना के परिवार की तरह दिखते हैं। ये बात सुनते ही डायना आग बबूला हो गई थी और मनी मन पछता रही थी। फिर एक समय ऐसा आया जब पूरी दुनिया में इस बात का शोर मच गया, जब एंड्रयू मार्टन की किताब डायना की कहानी डायना की जुबानी में डायना ने अपनी आप बीती रिकॉर्डिंग के जरिए बताई थी। जिसके बाद चार्ल्स और डायना के खोखले रिश्ते का पूरी दुनिया में ढोल पिट गया। शाही परिवार के द्वारा ये बात जानने की भी कोशिश की गई कि डायना का इसमें कितना हाथ है, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं किया। फिर क्वीन एलिजाबेथ की सहमति से दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। जब दोनों अलग हुए तो उनके ससुर यानी चार्ल्स के पिता ने उनसे बेहतरीन शहजादी का खिताब वापस लिए जाने की बात कह डाली। डायना को शाही परिवार के नियम कायदे नहीं थे पसंद। दोस्तों, डायना को बंदिशों में रहना बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन रॉयल फैमिली के रूल फॉलो करते करते वो थक चुकी थी। डायना को जब डिवोर्स के बाद आजादी मिली तो उन्होंने समाज के प्रति सेवा करने की सोची। इस दौरान वो HIV एड्स के मरीजों से मिलती थी। जब लोग ऐसे व्यक्ति के साथ एक कमरे में बैठने को तैयार नहीं होते थे, वो कई NGO और समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी थी और सराहनीय काम भी किए। लेकिन दिल की दयालु रानी को एक दिन ऐसी मौत मिलेगी किसी ने नहीं सोचा था। चलिए इस रहस्य से भी हम पर्दा उठाते हैं। सुर्खियों में रहे डायना के प्रेम कहानी के किस्से, उसी दौरान हुई एक्सीडेंट से मौत। दोस्तों, उस दिनों डायना को एक मुस्लिम डोडी नाम के लड़के से प्यार हो गया था, जिसके बाद डायना और डोडी के प्यार के किस्से उस समय काफी सुर्खियों में रहते थे। आखिरी वक्त में भी डायना अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही थी। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक डायना अपने बॉयफ्रेंड डोडी के साथ कार में घूम रही थी, जहां उन्हें लगा कि पेपराजी उनका पीछा कर रहे हैं। जिसके बाद इस इमेज का वायरल होना और सुर्खियों में बना रहना तो तय ही था। इसलिए डायना इन पत्रकारों और मीडिया से बचने की कोशिश कर रही थी। जब डायना को इस बात का एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए फौरन उन्होंने अपने ड्राइवर को गाड़ी तेज भगाने को कहा, जिसके चलते उनके ड्राइवर ने कार की रफ्तार बढ़ा दी
और कुछ ही मिनटों में कार हवा से बात करने लगी। लेकिन एक जगह ऐसी आई जब कार का संतुलन बिगड़ गया और वो जगह थी अल्मा टनल। और इस अल्मा टनल के अंदर घुसते ही तेज रफ्तार वाली कार कंक्रीट के खंभे से जा टकराई, क्योंकि इस टनल के बगल से एक और रास्ता आके मिल रहा था। इसलिए उस समय साइड वाले रास्ते से एक और गाड़ी टनल की तरफ आगे बढ़ रही थी। इतने में डायना के ड्राइवर ने देखा कि एक सफेद कलर की कार तेजी से उनकी तरफ आ रही है और अब टक्कर होने वाली है। इसलिए उसने जल्दी से कार को साइड की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार अधिक होने की वजह से कार एक पिलर से जा टकराई। इसके बाद हादसे में कार का ड्राइवर लेडी डायना और उनके बॉयफ्रेंड डोडी ने वहीं दम तोड़ दिए। हालांकि अब भी 4 लोगों में से एक शख्स जिंदा था और वो था प्रिंस डायना का बॉडीगार्ड। इधर प्रिंसेस डायना की मौत की खबर सुनते ही दुनिया भर के लोग शोक में डूब गए, क्योंकि कहा जाता है कि प्रिंसेस डायना एक ऐसी राजकुमारी थी जिनकी शादी को करीब 750 मिलियन से अधिक लोगों ने लाइव देखा था। और जब ये अकस्मात तरीके से मरी तो करीब 250 मिलियन लोगों ने टीवी पर लाइव देखा था। इसके बाद हादसे में बताया गया कि ड्राइवर आंड्रे पॉल की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। इसके अलावा कहा तो ये भी जाता है कि डायना की मौत के पीछे भी किसी ब्रिटिश अधिकारी का हाथ था। वहीं लंदन में रिलीज एक नाटक में डायना की मौत को शाही इतिहास की सबसे बड़ी साजिश बताया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि डायना और उनके मुस्लिम प्रेमी डोडी को शाही घराना बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके चलते एक साजिश के तहत इन दोनों की हत्या करवाई गई है। डोडी के पिता मोहम्मद अल फायद ने बताया कि जब डायना का एक्सीडेंट हुआ तब वो प्रेग्नेंट थी और दोनों बच्चों ने अपनी खुशी के लिए फ्रांस में रहने का प्लान भी बना लिया था। लेकिन ये बात ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस चार्ल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इस मुस्लिम लड़के से जुड़े रहने के चलते लेडी डायना और मेरे बेटे डोडी की हत्या करवा दी। डायना की सीट बेल्ट बताई गई खराब। डोडी के पिता ने बयान देते हुए ये भी कहा कि लेडी डायना की गाड़ी को टक्कर मारने के लिए किसी अन्य गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया था और उस गाड़ी का आज तक पता नहीं चल सका कि आखिर किसकी थी वो गाड़ी। उन्होंने ये भी दावा किया कि उस टनल में करीब 10 सीसीटीवी कैमरा लगे थे। इसके बाद भी उसकी जांच नहीं की गई और इस बात की पुष्टि ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने भी अपनी रिपोर्ट में की थी। इसके बावजूद आज तक फुटेज सामने नहीं आ पाई कि आखिर वहां हुआ क्या था। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक ये जरूर बताया गया है कि लेडी डायना सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। वहीं अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कार में बैठने के साथ ही डायना इस बात का इत्मीनान कर लेती थी कि उसने और उसके साथ कार में बैठे लोगों ने सीट बेल्ट बांध ली है या नहीं। तो फिर ये कैसे संभव हो सकता है कि डायना ने सीट बेल्ट लगाई ही नहीं? आपको बता दें, माइकल मैन्सफील्ड ब्रिटेन के एक जाने माने लॉयर हैं। अपनी किताब मेमोयर्स ऑफ ए रेडिकल लॉयर में वो कहते हैं कि हाई कोर्ट में लंबे समय तक चली कानूनी जांच के बावजूद उस एक्सीडेंट से जुड़े कई सवालों के जवाब आज भी अधूरे हैं। किताब में उन्होंने लिखा, मेरे लिए मानना मुश्किल था कि पेरिस में अल्मा सुरंग में जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। 7 अप्रैल 2008 को ब्रिटिश लॉ के तहत दिए फैसले में जूरी ने इस घटना को केवल एक दर्दनाक हादसा मानने से इनकार कर दिया और गैर कानूनी हत्या करार देते हुए मर्सिडीज और पीछे की गाड़ियों के ड्राइवरों को जिम्मेदार ठहराया। तो आज तक उन अपराधियों को पता लगाने में क्यों पुलिस नाकाम रही है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। उन्होंने आगे लिखा कि यहाँ के लोगों और सरकार के मन में ये धारणा है कि वो कानूनी जांच पेशे और टाइम की बर्बादी है और इसमें अब कुछ नया सामने नहीं आएगा, जो कि देखा जाए तो ये गंभीर रूप से गलत धारणा है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रिंसेस डायना की रहस्यमय मौत की कहानी और उनसे जुड़े इंग्लैंड के शाही खानदान से विवाद। डायना की बचपन से लेकर अंतिम सांस तक की कहानी हमने आपके सामने ज्यों के त्यों रख दी। अब आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमें कमेंट के माध्यम से कुछ कहना या सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है।